लखनऊ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर अक्षत ने अपने पिता, आप सोचिए मल्टी मिलेनियर आदमी, उसकी हत्या कर दी, गोली मार दी। उसके बाद शव के टुकड़े किए, नीले ड्रम में डाल दिए, कुछ घर में फेंक दिए और चला गया पुलिस के पास कि भैया मेरे पिता गायब हैं। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कातिल तो हमारे साथ में खड़ा है। हैरत अंगेज कर देने वाली कहानी, हाई प्रोफाइल कहानी लखनऊ की। घर अगर आप देख लेंगे तो हिल जाएंगे, इतना पैसा और उसके बाद भी पिता की हत्या करने की क्या सूझ गई एक लड़के को। 9 साल पहले अक्षत की माता का देहांत हुआ, उसके बाद उसके घर में उसके भाई बहन थे, यानी परिवार में 3 लोग। मानवेंद्र जो सिंह हैं, जो पैथोलॉजिकल लैब के मालिक थे, 3 लिकर शॉप, 4 पैथोलॉजिकल लैब्स। आप सोचिए कितना बड़ा प्रोफाइल। सारा जो कमाई करी वो मानवेंद्र ने ही बड़ा किया अपने घर को पैसे से, और क्या ख्वाहिश पूरे नहीं कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा ही कातिल निकलेगा। वो ही अपने पिता के टुकड़े कर देगा, प्रवेश बेरहमी से मार देगा। मतलब ये कहानी लिटरली ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतना पैसा होने के बाद भी कोई अपने पिता को इस तरह से मार देगा, और उसको क्या लगता है वो पकड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, कहानी की शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक से। जो इनका मकान था, आशियाना इलाका जो लखनऊ का है, वो इनकी कोठी थी, वो 25 करोड़ की कोठी थी। 25 करोड़ की कोठी थी, और आपने आंकड़े जो थे वो कम बताए। 19 पैथोलॉजिकल लैब्स थे और 2 से ज्यादा जो इनके लिकर शॉप थे। तो आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊंगा। इनके पिता जो थे वो सोशली बहुत एक्टिव थे, तो एरिया में इनका बड़ा नाम था। तो ये कुछ ना कुछ दिवाली में कोई फंक्शंस रखते थे, होली में फंक्शन रखते थे, पैसा तो बहुत था। तो ऐसे में इनकी पत्नी 9 साल पहले गुजर गई थी। फिर इन्होंने सोचा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि जो सौतेली माँ आएगी वो इन बच्चों को अपनी माँ जैसा प्यार नहीं देगी। तो सोचो पिता ने कितना बड़ा त्याग किया। और एक त्याग मुझे लगता है इसके पीछे ये भी वजह रहती है कि पैसा, कि भाई नीयत खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। जो दूसरी बीवी आएगी उससे बच्चा होगा तो क्या पता वो मेरे बच्चों पर जो पहले से हैं उन पर सही से ध्यान नहीं देगी, तो इसलिए दूसरी शादी नहीं की। अकेले रहे, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें इस लायक बनाया कि उनका एक जो छोटा बेटा है वो पुलिस में भर्ती हो गया, उसकी पुलिस में जॉब लग गई। अब ये एरिया में रामलीला कराते थे, तो वहाँ जो इनका बेटा है वो मेघनाथ बनता था, मतलब रावण का बेटा बनता था वहाँ मेघनाथ। और मेघनाथ के बारे में हर कोई जानता है कि अपने पिता के लिए, उसे पता था कि उसके पिता गलत है, फिर भी अपने पिता के लिए राम जी से लड़ा और बाकी भगवानों से लड़ा, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो मेघनाथ का नाम तो हमारे हर कोई बोलता है कि बेटा हो तो वैसा हो। लेकिन दूसरी तरफ वो जो बेटा रोल प्ले कर रहा है, असल में तो वो अपने बेटा, अपने पाप के लिए बहुत ज़्यादा नफरत रखने लगा था। नफरत की शुरुआत कैसे होती है? अब क्या हो गया कि ये अपने कॉलेज स्कूल में बड़ा चढ़ाकर बोलता था, बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। पापा चाहते थे कि ये डॉक्टर बन जाए शुरुआत में 12th के बाद। तो उस पर प्रेशर बनाया पिता ने। 2 बाप बेटे की लड़ाई हुई, बोला कि नहीं मैं भी धंधा चलाऊंगा और मैं बार खोलूंगा, रेस्टोरेंट एंड बार। अब रेस्टोरेंट एंड बार, और बोला कि 2-4 पैथोलॉजिकल लैब बेच दो, उन पैसों से हम बार खोल लेते हैं, बार में ज़्यादा पैसा है। वो बोला नहीं, पैथोलॉजिकल लैब भी रहेगा और 2 ठेके हैं वो रहेगा, बस इतना ही धंधा रहेगा, उसको कोई बेचना है ना हाथ लगाना है, तुझे कुछ करना है तो खुद का कर, और अपना नाम बना, जैसे तेरे भाई ने पुलिस में नौकरी ले ली है, तू भी नाम बना। ये बोला मैं नहीं करूँगा। फिर बाप बेटे की लड़ाई हुई, ये घर से भाग गया। ये घर से भाग गया 6 महीने पहले, और घर से भागा तो इसने एक लेटर लिखा 6 पन्नों का। उस लेटर में इसने तमाम तरह की बातें लिखी कि पापा मुझ पे प्रेशर बना रहे हैं, मुझे बिजनेसमैन बनना है, लेकिन मुझे वो ज़बरदस्ती पढ़ाई में धकेल रहे। अब ऐसे में सब ने, आस पड़ोस के लोग और बाकी रिलेटिव्स थे, उन्होंने कहा अरे यार इतनी प्रॉपर्टी ये सब है, बच्चे से हाथ धो दोगे, इससे अच्छा उसे मनाओ वापस घर। बोला तो अपने बेटे को वापस से हाथ पैर जोड़ते उसके कि बेटा तू घर आ जा, तेरी जो ख्वाहिशें सब पूरी कर देगा, और अपने घर आ जाता, उसको एक कार दे देते। दिन भर कॉलेज जाता, लुक्कों के जैसा घूमता, इसके कॉलेज के आवारा दोस्त बन गए थे। अपनी लिकर शॉप से जो था शराब लेता, दोस्तों को पिलाता, वर्चस्व, क्योंकि लखनऊ में अगर आपका लिकर शॉप है तो आप बहुत बड़ा वर्चस्व है, आपका बड़ा नाम है। लाइसेंसी बंदूक थी पिता की, वो भी कभी कभी गाड़ी में अपने साथ लेकर जाता। तो एक भौकाल टाइप जीवन जीने लगा था वो यूपी में और लखनऊ में। फिर उसे लगा कि मैं जॉब वॉब करने लायक नहीं बनाऊँ भाई, मैं ठेकेदार बनूंगा। अब उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी, मेरे रेस्टोरेंट हो, होटलों में ठेकेदार बनूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मेरे साथ पुलिस सिक्योरिटी चले, आगे जाके मैं ये सब चीज़ें करूंगा। अब उसके दोस्त भी ऐसे हो गए। फिर अपने पिता से वो हर बात पर लड़ता था कि नहीं, पढ़ाई वढ़ाई मेरे लिए नहीं, अब बिजनेस आप आराम लो, अब बिजनेस मैं संभालूंगा। उन्होंने बोला नहीं, अभी तो तेरी उम्र ही नहीं है, 21 साल है, और तेरी उम्र नहीं है, पहले तो तू काम सीख और तू पहले खुद के कदमों पर खड़ा हो। पहले ये बताइए, जो अक्षत की उम्र थी जब उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, कितने साल? 21 साल। अभी उसकी 21 साल। अब मुझे बताइए वो कौन सा कोर्स कर रहा था? बीकॉम। ठीक है, बीकॉम कौन सी ईयर? फर्स्ट ईयर में था। कौन से कॉलेज में था? वही लोकल कोई कॉलेज, अभी नाम नहीं सामने आया। ठीक है, इसका मतलब पढ़ने में 10th-12th में वो जिस स्कूल में रहा होगा बहुत तेज नहीं रहा होगा, तभी उसका अच्छी जगह एडमिशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट कॉलेज में। ये बात पिता को पता थी कि उनका बेटा एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं है, तो फिर क्यों उसको बार बार मेडिकल के लिए
फोर्स किया जा रहा वो चाह रहे थे कि थोड़ा वो खुद के पैरों पर खड़ा हो, और वो उसका ना सराउंडिंग वो ठीक करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो जिस सराउंडिंग में है ना, वो सराउंडिंग अच्छी नहीं थी, उसके दोस्त यार, और उसका जो लखनऊ में उठना बैठना हो गया था ना, वो चाह रहे थे लखनऊ के बाहर जाए और उसका उठना बैठना यहाँ के लड़कों के साथ कम हो, क्योंकि यहाँ कोई भी जो उससे दोस्ती बनाता था वो सब बोलते थे इसके बाप के पास तो 2 शराब के ठेके। फिर ऐसे में दोस्ती ज़्यादा होती थी, ये दिन भर गाड़ियों से घूमता था, इसको लोग दोस्त भी बना रहे थे, बड़े बड़े जो अच्छे पावरफुल लोग थे, इसलिए लड़के कि इसके यहाँ से शराब फ्री में आ जाएगी, इसके यहाँ से रसूख बना रहेगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोगों के संगत में जुड़ गया था। और ये बताइए, ये जो घर जहाँ पर ये रह रहा था, इस घर में कौन कौन रह रहा था? आशियाना में देखिए, इनकी एक छोटी बेटी रह रही थी जिसकी उम्र 11 साल है। इसने ये सब चीज़ें देख ली थी जब इसने अपने बाप को काटा था मार के। पहले अपने बाप की जो लाइसेंसी बंदूक थी 20 तारीख को, उस बंदूक से सर के पीछे गोली मारा, आर पार हो गई थी गोली। फिर मर गए तो मुंडी काटा, हाथ पैर काटा, और उसको कोकरी एक इलाका है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ ले जाकर फेंका। तो घर में जो और लोग कहाँ थे उस वक्त? सिर्फ उसकी बहन थी, और रात को ये सब चीज़ें हुई। और जब देखा कि ये भाई घर में सामान लेकर आ रहा है, जा रहा है, तो बहन को शक आया। बहन को बोला ये क्या तू कर रहा है? तो फिर इसने बोला चुपचाप रहे, अगर तूने बताया तो तेरे को भी काट के ऐसे ही गाड़ दूंगा। तो इसका मतलब उसकी बहन को क्या पता चल गया था? बिल्कुल, बहन को पता चल गया था। बहन बहुत ज़्यादा सहम गई थी, डर गई थी। बहन का मोबाइल छीन लिया था, बताया जा रहा है। अब बहन कुछ बोल 11 साल के बच्चे के पास मोबाइल भी था? नहीं, 11 साल की नहीं थी, 11th स्टैंडर्ड में थी। 11th स्टैंडर्ड में थी, मतलब उसकी उम्र होगी 16 से 17 साल। तो उसके पास फ़ोन भी था, तो उसका फ़ोन भी इसने छीन लिया था और अपने पास रख लिया था कि ये किसी को कुछ बता ना पाए, और बाहर से लॉक लगा के जा रहा था। इसने क्या बताया, किस कमरे में इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? हाइटेड आर्गुमेंट कुछ हुआ? अब ये मामले का खुलासा कैसे हुआ, पहले इसको जानते हैं। अब क्या हुआ कि इसने अब सोचा बाप को मार तो दिया हूँ, अब पुलिस के सामने एक कहानी तो बनानी पड़ेगी। ये पुलिस स्टेशन गया 23 तारीख की सुबह, और बोला कि मेरे पापा 2 दिन से गायब है, मिल नहीं रहे। पुलिस वाले बोले इतना लेट क्यों आया? बोला अरे मैं पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा गुस्से में कहीं चले गए हैं, कुछ हो गया, तो इस वजह से मैं इतना लेट आया। तो इसने बोला कब गए? बोला 20 की सुबह ये घर से निकले, और इन्होंने बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर उन्होंने सबको पूछा तो किसी ने बोला कि हमें तो नहीं पता 20 को जा रहे। तो बोलते तुझे ही अकेले बता के गए 20 को मुंबई मतलब दिल्ली जा रहे हैं। और बोला 21 के दोपहर को वो आने वाले थे, लेकिन आए नहीं, इनका तीनों मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है और वो अब मिल नहीं रहे। तो घर पुलिस वालों को शुरुआत में ऐसा लगा ये रंगदारी का मामला हो सकता है, एक्सटॉर्शन का मामला हो सकता है, कोई आपसी दुश्मनी का मामला हो सकता है, क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन है। तो इससे पुलिस की छवि जो है खराब होगी लखनऊ में। तो पुलिस ने एक्टिवली इस केस को जांच करना शुरू कर दिया। तो पहले सीडीआर निकाला गया। तो लास्ट लोकेशन जो है वो कोकरी इलाका जो था वहाँ दिखाया गया। अब पता चला कि कोकरी इलाके में इसने अपने पिता का फ़ोन जो था ले जाकर फेंक दिया था। यानी कि 2 लोकेशन मैच हो रही थी। हाँ, अब ये लास्ट लोकेशन मैच हुई। अब इसका जो हाव भाव था ना, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि इसके पिता कहीं गायब हैं और इतना पैसे वाला है। तो पुलिस वालों को चाय पानी नाश्ता पूछे, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करें। तो आमतौर पर कोई किसी भी, मतलब ये एक बेसिक थ्योरी है, किसी भी बड़े बाप के घर में अगर ऐसा कुछ हो जाता है अरबपति में, तो वो पुलिस की पूरी खातिरदारी करते हैं कि पुलिस वाले कैसे भी ढूंढ दे। मतलब अरे सर आप प्लीज़ ढूंढ लीजिए। हाँ, लेकिन बेटे का ऐसा एरोगेंट नेचर था कि बेटा पुलिस वाले को कुछ पूछ ही नहीं रहा है कुछ को। तो पुलिस वालों का शक गया कि ये बेटा जो है कुछ छुपा रहा है। तो बोले पहले इसकी सीडीआर निकालो। उसकी सीडीआर निकाले तो उसकी भी लोकेशन उस टाइम पे कोकरी जगह पे ही पाई, क्योंकि वहाँ तो वो गया था सामान फेंकने। फिर पुलिस ने इसको जीप में बिठाया और वो जगह पर लेके गए। बोले ये जगह तुझे पता है? वो बोली नहीं, मैं तो यहाँ नहीं आया हूँ। उसका पुलिस ने गाड़ी में थप्पड़ मारा। बोला तेरा लोकेशन यही दिखा रहा है मोबाइल का, हमें सब बता, चल सच बता। उसको गाड़ी में बहुत मारा पुलिस वालों ने, मतलब ठीक से उसे ट्रीटमेंट दिया। फिर इसने सब सच बता दिया। फिर पुलिस ने बोला चल अब डेड बॉडी दिखा। फिर ये घर में लेकर आया पुलिस को। ये देखिए ये जो वीडियो है, ये घर में लेकर जाता है पुलिस वाले को और बताता है कैसे इसने अपने पापा की डेड बॉडी जो है वो इस ड्रम में छिपा के रखी। और देखिए ड्रम बाकायदा पुलिस जो है अपने साथ लेकर भी जाती है, और इसी ड्रम में आधी बॉडी, मतलब धड़ से नीचे वाला हिस्सा जो था वो उसमें रखा था। और इसका प्लान था कि आगे उसको बोटी करके ऊपर जो पेट्रोल लाकर उसे जला देना था कि कोई हिस्सा मिले ही ना। इसकी ये प्लानिंग थी। सवाल ही उठता है जो सबके मन में आ रहा होगा, व्यूअर्स के मन में भी आ रहा होगा, कि बाप को इतनी नफरत अपने बाप से। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट कोई एक इंसिडेंट हुआ जिससे उसको गुस्सा आया पिता पर। जैसे मान लीजिए कोई पिता ने कहीं किसी को पैसे दे दिए किसी को, तो बेटे को गुस्सा आ गया, आप घर के पैसे क्यों बांट रहे हो, तो एक इंसिडेंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये ओवर अ पीरियड ऑफ, हाँ, आए दिन लड़ाई होती थी बाप। किन बातों पर होती थी? यही छोटी मोटी इशू पे। बाप को अच्छा नहीं लगता था, ये दिन भर रात भर आवारागर्दी करता था, घूमता था, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। इसका एक भाई पुलिस में भर्ती हो गया था, लेकिन ये इसका एक ही था कि ये हमारा ठेका चल रहा है, उसी धंधे को संभाल लूंगा, वही काम करूंगा। तो पापा को लगता था ये तो बिजनेस डुबा देगा, क्योंकि ये तो ज़रा भी सीरियस है, नॉन सीरियस चाइल्ड है, तो ये तो बिजनेस डुबा देगा। इस बात को लेकर बाप और इस बेटे के बीच में बहुत बहस होती थी। और आप ये सोचिए कि दोस्तों इसने मर्डर के बाद
बदबू छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर छिड़का, वही जो एक मतलब एक कातिल करता है। ये सारी चीजें, इसको आइडिया कहाँ से है? नीला ड्रम, रूम मैंने ये फ्रेशनर। सब देखा है, सोनम मुस्कान, इतने सारे मर्डर केस देखा है कि कितना इजी है, ड्रम में रख दो डेड बॉडी, बाद में ये नहीं देखा कि बाद में पकड़े भी जाते हैं आरोपी। हाँ, कातिल को हमेशा क्या लगता है पता है, अपराध करने के बाद कि बच जाना बहुत इजी है, लेकिन वो जब बचने की कोशिश करता है तो एक के बाद एक गलती करता है, और उस गलती का अंजाम ये हुआ कि ये आधी डेड बॉडी को जो था वो फेंकने कहीं और चला काटी गया। कैसे बॉडी? क्या आरी से काटी, आरी से आरी कहाँ से काटी। लाया? इनके स्टोर रूम में थी मौजूद पहले से आरी, इसने दुकान से खरीद कर नहीं लाई। हाँ, इनके स्टोर रूम में थी। देखिए घर कितना बड़ा था चिराग जी, 4 महले का घर था, 4 मंजिले का, और 4 मंजिले के घर में सिर्फ रहने वाले 3 लोग, तो पता भी नहीं चल रहा है दूसरे कोने में क्या हो रहा है। अब प्रॉपर्टी का और इतने अकाउंट्स का, इतने पैसा इनके पास कौन संभालेगा? अब एक बेटा तो है। एक बेटी और एक बेटा है, अब वही संभालेंगे, लेकिन बेटे को भी इतना हैरानी हो रही है कि उन लोग ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बाप की ऐसी हत्या करेगा, और हत्या करने के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा। अक्षत के जो के बारे में जो मानविंदर सिंह के दोस्त हैं, उनका कहना है कि वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। हाँ, कभी कभार सामना हो जाता तो बातचीत हो जाती थी। कुछ साल पहले अक्षत घर से भाग गया था। भाग भी चुका है और कानपुर से बरामद हुआ था। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये भाग गया था, उसके पिता से लड़ाई हुई थी, जब इसके पिता चाह रहे थे डॉक्टर बन जाए, प्राइवेट कॉलेज में इनके पिता के पास थी, फीस भर देते, मार्क्स कितने भी लाता है नीट में, तो एडमिशन तो मिल ही जाता ना चिराग जी। बेसिकली ये पैथोलॉजी लैब बंद करके हाँ, रेस्टोरेंट नहीं, हाँ, ये रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, और इसके पिता चाहते थे डॉक्टर बन के तो पैथोलॉजिकल लैब संभाले, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है उस पर डॉक्टर की साइन होती है, तो उसके पापा चाहते थे वो पढ़ाई कर ले, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करना चाहता था। तो इस बात से लेके पापा और इसके बीच में खटमट होती रहती थी, और इस बात को लेके वो दोनों में आपसी विवाद होता रहता था। अब विवाद का स्वरूप ऐसा हो गया कि दिन पर दिन ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ बड़ी होती गई, और एक दिन ये भाग गया, फिर भाग कर ही वापस भी आया, इसको बहुत मिन्नत की गई कि भाई तू वापस आ जा, फिर इसके हाथ पैर जोड़ने पड़े। कहा जाए कि घर में एक जो ट्रबल शूटर जिसको कहा जाता है, या ट्रबलिंग चाइल्ड, या कहते हैं ना टेंट्रम वाला चाइल्ड, वो था ये बेसिकली। लेकिन साइड बाय साइड पिता के काम धंधे में हाथ भी बटाता था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रबलिंग चाइल्ड था, काम में हाथ भी बटाता था, ऐसा नहीं था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो पिता बोलते थे कर भी देता था। ये पता चला है प्रवेश कि इस पूरे कांड में ये अकेला शामिल था या लोगों ने मदद की? क्योंकि ये इतना बड़ा कांड अकेला कैसे कर सकता है? नहीं, इसने कांड तो अकेले किया, गोली तो अकेले मारी, गोली मारने के बाद अब इसने सोचा ठिकाने कैसे लगाऊं, फिर इसने चाल पे चाल चली। हाँ, गोली तो इसने अकेले मारी, और अभी तक जो जांच सामने आई उसमें तो पता चल रहा है कि ये सब कुछ इसने अकेले किया है। जालौन के रहने वाले मानविंदर सिंह, आपको बता दूं, उनके पिता जो थे वो भी पुलिस में थे, उनके पिता रिटायर हो गए, और वो पहुंचे, जब उन्हें पता चल गया उनका पोता ऐसा कुछ किया है तो हैरान रह गए। सोचिए परिवार में मानवेंद्र के पिता की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि बेटा डॉक्टर बने। अक्षत ने 12वीं की पढ़ाई प्रतिष्ठित लेमॉट स्कूल से की, वहाँ का काफी बड़ा फेमस नाम है, बहुत फेमस। बच्चे जो थे कोचिंग संस्थान से उसने नीट की तैयारी भी की, 2 बार परीक्षा भी दी, लेकिन सफलता नहीं मिली उसको। हाँ, सफलता नहीं मिली, और वापस से वो चाह रहे थे वो नीट। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। लेकिन पिता को भी समझना चाहिए था कि थोड़ा बच्चों पे प्रेशर ना बनाया जाए, पढ़ाई हर बच्चा अलग होता है, पढ़ाई के लिए प्रेशर ना बनाया करे, ज़बरदस्ती प्रेशर ना बनाए। कुछ बच्चे प्रेशर झेल जाते, कुछ नहीं झेलते। अच्छा, मतलब बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि बच्चे प्रेशर नहीं झेलते तो खुद की जान ले लेते। मानवेंद्र का मानना था, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बिजनेस तो चलता रहेगा, पहले पेशेवर पहचान जरूरी है। ये मतलब एक अच्छा थॉट था वो, लेकिन चिराग जी ज़बरदस्ती आप किसी को कुछ पढ़ा नहीं सकते। देखिए, मैंने भी BSc IT की पढ़ाई की, लेकिन मुझे कभी IT फील्ड में जाना ही नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने समय रहते समझ लिया। पापा ने को मैंने चीज़ें बताई तो पापा ने मुझे बोला कि बेटा तुझे जो करना है कर। मैं अब देखिए, 4 महीने पहले मानवेंद्र के घर से किसी कीमती गहने चोरी हो गए थे। शुरुआत में शक कामवाली पर गया, थाने में शिकायत दर्ज करी, लेकिन बाद में पता चला कि जेवर उसने नहीं चुराए थे। जांच के दौरान परिवार के भीतर ही उंगलियां उठी। बताया जाता है कि अक्षत की भूमिका संदिग्ध थी। बिल्कुल। हाँ, जब जैसे पता चल गया कि कामवाली ने चोरी की है, कामवाली ने चोरी नहीं किया है, तो अब सुई जो उठी वो घर वालों पे उठी, तो पापा ने बोला इधर ही इन्वेस्टिगेशन रोक, तो हमें नहीं चाहिए। मतलब वो उनके मन में भी आ गया कि चोर तो घर में से कोई निकलेगा, ऐसे में बेटे के ऊपर आरोप लगेगा, तो इससे अच्छा जाने दो। फिर उन्होंने जाने दिया, और ये गलत संगत में तो था चिराग जी। और ये लखनऊ में उठना बैठना, क्लब जाना, वहाँ मौज करना, मस्ती करना। शराब पीने का आदी था या ड्रग्स वगैरह भी लेता था? नहीं, अभी बताया जा रहा है कि ये शराब तो पीता था, हाँ, लेकिन ड्रग्स वगैरह के बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं। देखिए, हत्या के बाद अक्षत ने शव को तीसरी मंजिल से घसीटकर वो नीचे लाया। पहले योजना थी कि कार में रखकर गोमती नदी में फेंक दे, लेकिन शव का वजन ज्यादा था, अकेले संभव नहीं हुआ। इसके बाद वो बाजार से आरी खरीद कर लाया। दोनों हाथ पैर काट दिए, अपने बाप के हाथ पैर काट दिए। टुकड़ों को कार में भरकर पारा के सदरौना इलाके में फेंक दिए। धड़ को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा तो नीला ड्रम खरीद कर लाया, उसमें भर दिया। योजना थी कि मौका मिलते ही उसे भी कहीं दूर फेंक देगा। मुझे याद आ रही है तो फिल्म एक जो मैंने अभी देखी थी,
उसमें भी कुछ इसी तरह के सीन दिखाए जा रहे थे कि कहाँ कहाँ फेंके जा रहे हैं। ये तो ये क्रिमिनल साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आजकल ना चिराग जी जो भी मोस्टली हत्या हो रही है ना, हीट ऑफ द मोमेंट हत्या हो जा रही है, प्लान मर्डर नहीं है, हीट ऑफ द मोमेंट हत्या हो जा रही है। फिर उस हत्या को छुपाने के लिए ना आदमी किसी भी हद तक गिर जा रहा है। हाँ, उस हत्या को छुपाने के लिए आदमी किसी हद तक गिर जा रहा है, और ऐसे कई मामले हमने देखे। तो प्लान मर्डर जो था वो एकलौता मुझे लगता है वो सोनम रघुवंशी था और मुस्कान का था, जिसमें उन्होंने नीले ड्रम में डाली थी। इसका ये मर्डर प्लान मर्डर नहीं था, ये हीट ऑफ द मोमेंट था, और इसमें लड़ाई हुई। इसने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर आई और उससे ही गोली मार दी अपने पिता को। अब आप सोचिए, मानवेंद्र सिंह के जो पिता थे वो सुरेंद्र पाल सिंह थे। उनका वो उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए थे। छोटा भाई भी पुलिस सेवा में उनका। पड़ोसियों के अनुसार अक्षत पिता की बंदूक लेकर दिखावा करता था। बिल्कुल, मैंने तो शुरुआत में ही आपको ये चीज़ बताई, पिता की बंदूक लेकर साथ चलता था और गाड़ी लेकर चलता था, रील डालता था, शोशेबाजी बहुत थी इसकी। क्या इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, इनकी मदर की कैसे डेथ हुई थी, कुछ पता चला? वो तो उनकी बीमारी से डेथ हो गई थी 9 साल पहले। तो ये कहा जाए कि मतलब मदर का एक रोल ना होना, घर में मदर का ना होना, शायद बच्चा इसलिए ज़्यादा बिगड़ गया। पिता तो नहीं चाहेंगे कि बिगड़े, उन्होंने कोशिश की होगी। पिता ने स्कूल टाइम तक, कॉलेज टाइम तक इसकी सब ख्वाहिशें पूरी की। जब इस पे पाबंदी लगाना शुरू कर दिया घर वालों ने, तब से ही चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि हर चीज़ इजी एक्सेस था। ये दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा जी रहा था। अब उस पर पापा जो थे फुल स्टॉप लगा रहे थे। ऐसे में ये उन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था चिराग जी। ये भी बात सामने आई कि उसे देखकर लगा नहीं कि घर में लाश पड़ी है। सहेली से रोज मिलती थी मानवेंद्र की बेटी। हाँ बिल्कुल, अपनी दोस्त से भी मिलती थी। मानवेंद्र की बेटी को भी नहीं पता था, लेकिन वो घर में बहुत सारे सामान लाने लगा। तब मानवेंद्र की बेटी को शक आया और उन्होंने पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला पापा को मार दिया हूँ, तू ज़्यादा बोलेगी तो तुझे भी मार दूंगा। और अब अपनी बहन को ही धमका दिया। उसकी बहन ने फिर डर के मारे कुछ बोला नहीं कि। ये भी जांच में बात सामने है कि व्हाट्सएप ग्रुप में पिता की तलाश के अपडेट भी आरोपी खुद साझा करता खुद ही दे रहा था। हाँ, कि अरे पापा मिले नहीं, मैं आज यहाँ गया था, पुलिस स्टेशन गया था, ये बात हुई। फैमिली ग्रुप में भी भेज दिया था, रिलेटिव्स लोग के ग्रुप में भी भेज दिया था कि पापा की मिसिंग रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई है, पापा नहीं मिल रहे। कि घर वालों को लगे कि बेटा कुछ कर रहा है और बाप को खोजने की कोशिश कर रहा है। मानवेंद्र के परिवार के बारे में कुछ और खुलासा हो? कितना बड़ा परिवार है? जैसे एक तो ब्रदर इनके बता रहे पुलिस में थे, एक पिताजी भी इनके पुलिस में थे। कितने भाई बहन थे? क्या 3 भाई बहन थे। ये 3 भाई बहन थे। एक बहन की शादी हो चुकी थी, एक भाई जो था पुलिस में था, और ये जो इनका बेटा था, बड़ा बेटा था, उसकी एक छोटी बहन थी। बस छोटा परिवार था, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था, लेकिन रसूखदार परिवार था, अच्छा पैसा था। ठीक है। दरअसल मानवेंद्र के घर के पास रहने वाले उदयवीर सिंह हैं। उनकी पोती मानवेंद्र की 11वीं क्लास में पढ़ रही बेटी की बहुत अच्छी दोस्त है। अजीब बात है कि घटना के बाद मानवेंद्र की बेटी हमेशा की तरह अपनी दोस्त के घर ही पढ़ाई करने जाती रही। उदयवीर के परिवार के मुताबिक लड़की बेहद नॉर्मल दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पिता की हत्या हुई है, यानी कि उसको पता ही नहीं था कुछ। नहीं, पता चल गया था, लेकिन वो उसे धमकी दे रखा था कि अगर तूने किसी को बोला तो तुझे भी गोली मार दूंगा। वो डर गई थी। वो छोटी थी, उम्र तो कम है, चिराग जी 16 साल की उम्र है। ऐसे में डर गई थी कि यार पिता को मार सकता है तो मुझे भी तो मार सकता है। तो बच्ची डर के कुछ उसने बताया नहीं। सोचिए, तो भी हैरान करने वाली ये सब चीज़ें हैं ना, कि अगर मतलब एक घर में हत्या हो जा रहा है, हत्या किसी को पता नहीं चल रहा है, बाप को गोली मार दे रहा है, गोली की आवाज़ नहीं आ रही है। हिम्मत देखिए कि एक शख्स की जो पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। मतलब इतनी कहाँ से सीख गया ये सारी चीज़ें? 21-22 साल का लड़का है। बिल्कुल। इस मुझे तो लगता है कि कई ऐसे हमारे व्यूअर्स भी होंगे जो पुलिस स्टेशन तक नहीं गए होंगे, और पुलिस स्टेशन जाने में आज भी लोग कांपते हैं। ये उम्र ना बगावत का उम्र होता है। मतलब आप अक्सर देखोगे इस उम्र के 18 साल से 21 साल के जो बच्चे होते हैं, हमेशा घर वालों से लड़ते हैं। घर वाले जो चीज़ बोलेंगे उसमें हमेशा गलती ढूंढते हैं। तो ऐसे में ये बगावत वाली उम्र होती है। कई बार ये उम्र जो है ये घातक कर देती है। और अगर आप इसमें आपका बिहेवियर रिटेलिएशन वाला रहा कि हर चीज़ में आप तर्क करने लगो, तो ऐसे में आपकी मैच्योरिटी जो है वो पेरेंट्स के साथ तो मैच नहीं होगी। जो आप बोलोगे पेरेंट्स से मैच नहीं होगा। आप पेरेंट्स का खा पी रहे हो तो आपको पेरेंट्स की बातें सुननी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा, ना कि एरोगेंट नेचर रखना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ अभी भी जिनकी उम्र 18 से 19 साल है, वो बहुत एरोगेंट नेचर रखते हैं। नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, उसके पास गाड़ी है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अपने पेरेंट की कंडीशन देखो, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में वो देखो। कि आपको सिर्फ कॉलेज जाना है तो क्या सिर्फ आपको मौज मस्ती करनी है, जीवन अपनी लाइफ जीनी है, कि आपको आगे फ्यूचर का भी सोचना है? पेरेंट तो आपके फ्यूचर के बारे में सोचेगा। आप पेरेंट को उनके मज़ा मस्ती मौज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि किस संगत में क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ तो बेटे की संगत ही खराब थी। लेकिन ये एकदम नहीं हुआ होगा प्रवेश। अगर संगत खराब हुई होगी तो धीरे धीरे हो रहा होगा ना। आपको मैंने बताया ना कि वो भाग गया था। इसका मतलब ये कहा जाए कि उसका घर वालों पर जो अगर उसकी कोशिश भी करते हो उसको मनाने की या उसको समझाने की, वो समझ नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं समझ रहा था। भाग गया था इसीलिए घर छोड़ के ना चिराग जी। घर छोड़ के भागा तो यही था, रीज़न तो यही था घर छोड़ के भागने का,
कि पिता से नहीं बन रही थी। और मुझे लगता है अब आने वाले समय में थोड़ी देर में इसमें बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे कि मेन रीज़न क्या था, इसके पीछे का असली कारण क्या था। ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है थोड़ी देर में और खुलासा हो जाएगा। क्या मुझे प्रवेश आखिरी सवाल पूछूंगा, इसमें मुझे जो लग रहा है वो नीट की इसने एग्ज़ाम दिया, 2 बार ये फेल भी हुआ, इसके बाद ये दोबारा बीकॉम करने लगा, भाग भी गया, चोरी का भी इल्ज़ाम लगा, तो ये कुल मिलाकर ये भी लग रहा है कि ये सिर्फ इतना मामला नहीं है जो दिख रहा है। नहीं, इतना मामला तो नहीं है चिराग जी, इतना मामला तो नहीं। इसके पीछे और ऐसी बात है, मुझे लगता है उसके बारे में हमें थोड़ा भी वेट करना पड़ेगा कि पुलिस की रिपोर्ट में क्या आता है। चलिए जाते जाते क्या कहना है पड़ोसियों का सुनिए और क्या कहना है इनके रिश्तेदारों का। भाई साहब बहुत विभत्स पोजीशन थी। ड्रम में बॉडी भरी थी जिसमें पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे और पीछे से आधा कटा हुआ था, ऐसा पोजीशन थी। सिर में गोली लगी हुई थी तो आगे का चेहरा भी नहीं था, खून फैला हुआ था, ड्रम लुढ़का हुआ था। ये थी पोजीशन। मतलब गोली मारना उसके लिए इस पोजीशन का आगे बहुत छोटी चीज़ है। किसी को मारना गोली से बहुत छोटा है, और जो विभत्स कंडीशन थी वो करना मतलब एक दुर्लभ है कोई भी आम आदमी के लिए।